एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका है 13वां एग्जाम्पल। देखिए, परमाणु के प्रारंभिक प्रतिरूप में यह माना गया था कि आवेश जेडी का बिंदु आमाप का धनात्मक नाभिक होता है जो त्रिज्या कैपिटल आर का एक समान घनत्व के ऋणावेश से घिरा हुआ है। परमाणु पूर्ण रूप से विद्युत उदासीन है। इस प्रतिरूप के लिए नाभिक से स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। देखिए, एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्या है, हमें एक डायग्राम दे रखा है, परमाणु दे रखा है। ये परमाणु है, ये इसका नाभिक है। नाभिक धनावेशित होता है, तो नाभिक का जो आवेश है, नाभिक का जो आवेश है वो दोस्तों हम जानते हैं, नाभिक आवेश जेड इंटू ई होता है। नाभिक पर आवेश, नाभिक पर आवेश जेड इंटू ए, और इसमें जो ऋणावेश है कैपिटल आर त्रिज्या के गोले में एक समान रूप से वितरित है। तो परमाणु की त्रिज्या है, ये परमाणु की त्रिज्या वो हमें दे रखी है कैपिटल आर, ये हमें दे रखा है। हमें ये पूछा है कि परमाणु यदि विद्युत उदासीन है तो नाभिक से स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्मॉल आर दूरी पर ज्ञात करनी है। एक तो हम ज्ञात कर लेंगे इस परमाणु के बाहर, और एक बिंदु हम ले लेंगे परमाणु के अंदर। तो सबसे पहले हम परमाणु के बाहर ज्ञात कर लेते हैं। परमाणु के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परमाणु के बाहर, इसका मतलब है कि स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से बड़ा है। कैपिटल आर है इस परमाणु की रेडियस है। क्लियर। तो देखिए, गाउस का नियम यहां पर हम अप्लाई कर देंगे। गाउस के नियम से, गाउस का नियम हमें ये कहता है कि फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो बंद पृष्ठ है वो बिंदु P से गुजरना चाहिए। ये जो बिंदु P है वहां से बंद पृष्ठ गुजरता है, इस तरीके से गुजर रहा है। तो इस बंद पृष्ठ के अंदर इसमें कुल आवेश कितना है, क्योंकि जितना आवेश नाभिक पर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। परमाणु विद्युत उदासीन है, इसलिए इनका कुल आवेश है वो शून्य है। कुल आवेश कितना है, शून्य है, जीरो है। तो समेशन क्यू का मान जीरो, समेशन क्यू का मान जीरो होने के कारण से बाहर सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह है परमाणु के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होती है। अब हम बात करेंगे परमाणु के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए मैं एक बार फिर से परमाणु का डायग्राम आप लोगों के सामने बना रहा हूं। ये हमारे पास में नाभिक है जो कि धनावेशित है, और इस नाभिक से स्मॉल आर दूरी पर ये कोई बिंदु P है, और बिंदु P पर हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके ऊपर ये ऋणावेश एक समान रूप से वितरित है। तो देखिए दोस्तों, इस गाउसीय पृष्ठ में ये हमने जो दिखाया है डॉटेड लाइन, ये दिखाई है गाउसीय पृष्ठ को। तो गाउस का नियम जब भी अप्लाई करेंगे तो परमाणु के बाहर, परमाणु के अंदर, बाहर देख लिया था हमने, अब हम देखेंगे अंदर स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से छोटा है। तो गाउसीय पृष्ठ में मौजूद कुल आवेश हमें ज्ञात करना पड़ेगा। समेशन क्यू की वैल्यू हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। हमें नाभिक पर उपस्थित आवेश पता है, अब केवल स्मॉल आर त्रिज्या के गोले में आवेश कितना है वो हमें ज्ञात करना है, जबकि कैपिटल आर त्रिज्या के गोले में उपस्थित आवेश हमें पता है। तो देखिए, ऋणात्मक आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, ऋणावेश के लिए आवेश घनत्व है, के लिए आवेश घनत्व है। आवेश घनत्व को हम रो से लिख रहे हैं। आवेश यहां पर उतना ही होगा जितना धनावेश नाभिक पर होता है। तो ये ऋणावेश है, बट्टे में इसका आयतन, टोटल कितने आयतन में मौजूद हैं, 4/3 पाई आर क्यूब में मौजूद है ये। क्लियर। तो ये रो का मान है, ऋणात्मक आवेश घनत्व को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, गाउस का नियम हम अप्लाई करेंगे
तो मैं यहाँ पर सबसे पहले गाउसी पृष्ठ में कुल आवेश देख लेता हूँ। गाउसी पृष्ठ में कुल आवेश, जो कुल आवेश है उसको हम समेशन क्यू से पुट कर रहे हैं। समेशन क्यू का मान देखिए किसके बराबर होगा, नाभिक पर आवेश, तो नाभिक पर आवेश है प्लस में जेड इंटू ई। फिर जो स्मॉल आर त्रिज्या का गोला है उसमें आवेश, तो देखिए आवेश बराबर हम पुट कर सकते हैं, आवेश बराबर घनत्व इंटू आयतन। तो घनत्व तो है रो और आयतन है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो जेड इंटू ए और रो की जो वैल्यू है वो है माइनस में जेड इंटू ई बटे में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगी, जेड ई यहाँ से दोनों में से कॉमन भी ले सकते हैं। तो समेशन क्यू की जो वैल्यू है वो हमें मिल रही है जेड ई माइनस जेड ई इंटू में आर क्यूब बट्टे में कैपिटल आर क्यूब, ये मिल गया है समेशन क्यू का मान। क्लियर। अब देखिए गाउस का नियम अप्लाई करेंगे। गाउस के नियम से, गाउस के नियम से हम जानते हैं फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का बंद पृष्ठ समाकलन इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से इन दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, ई की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और ds का मतलब है कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल इस गाउसी पृष्ठ का कुल जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर समेशन क्यू का जो मान है वो हमारे पास में है ये वाला, तो जेड इंटू ये मैंने यहाँ पर e को इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर दिया, ds की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर पुट कर दी, समेशन क्यू का मान यहाँ से पुट कर रहा हूँ जेड इंटू ई माइनस में जेड ई आर क्यूब बट्टे में कैपिटल आर क्यूब। अब देखिए यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर का इसमें भाग लगा देंगे तो हमारे पास में फाइनल जो विद्युत क्षेत्र है वो प्राप्त हो जाएगा। तो E बराबर देखिए यहाँ से E बराबर 4 पाई आर स्क्वायर का इधर भाग लगा दीजिए, तो जेड ई एप्सिलॉन नॉट पढ़ाई है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस जेड ई आर 4 पाई आर स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो एक आर से दो आर कैंसिल हो गए, एक आर ऊपर रह गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। ये हमारे पास में आ चुका है दोस्तों, ये वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ से हमारे पास में फाइनली जो वैल्यू निकल कर आई है वो ये आई है। तो यहाँ तक आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। यदि चाहें तो आप इसमें से जेड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन भी ले सकते हैं। तो जब ये कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ गया 1 अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ पर आ गया माइनस में आर बटे में कैपिटल आर क्यूब, ये रह गया। तो ये है फाइनली इस गोल नाभिक के जो परमाणु है उसके अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो दोस्तों ये थे हमारी पाठ्यपुस्तक का 13वां एग्जाम्पल। आप इस प्लेलिस्ट में सभी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं।